अभी तक के प्रायोजक हैं अभिराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारूहेड़ा। नमस्कार, वीटीवी में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी जोशी। आइए शुरू करते खबरों का सिलसिला। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गोमांस प्रकरण को लेकर हुई 52 गांवों की महापंचायत। प्रशासन को 10 दिन का अल्टीमेटम, बेगुनाहों को बचाने जुटे हजारों लोग। क्षेत्र में भव्य फर्नीचर शोरूम का हुआ उद्घाटन। अब एक ही छत के नीचे मिलेगा फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान। धूमधाम से मनाया गया विश्वकर्मा डे। उद्योगों में की गई भगवान विश्वकर्मा की पूजा। खैरथल में लूटपाट हुई आम। वसई रास्ते पर रोज होती है घटनाएं। प्रशासन। किशनगढ़ विधानसभा में चुनावी सरगर्मी तेज। भाजपा प्रत्याशी 225 गांवों के दौरे पर। और अब नजर डालते हैं खबरों की ओर। सबसे बड़ी खबर और पहली खबर महापंचायत की। क्षेत्र में गोमांस प्रकरण को लेकर पंचायतों का दौर लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन द्वारा बेगुनाह लोगों के खिलाफ मामले दर्ज कर लिए जाने के विरोध में लोगों का जुटना शुरू हो गया है। बुधवार को क्षेत्र के टाउन पार्क में 52 गांवों की महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांवों के हजारों लोग जुटे। सभी ने एक स्वर में प्रशासन से बेगुनाह लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिए जाने की मांग की। बेगुनाह लोगों के विरुद्ध दर्ज किए गए मामलों को वापस लेने के लिए प्रशासन को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। उसके बाद प्रशासन के विरुद्ध भी सख्त कदम उठाया जाएगा। इस अवसर पर जानकारी देते हुए महापंचायत के संयोजक और धारूहेड़ा नगर पालिका प्रधान के प्रतिनिधि संदीप बोहरा ने बताया कि महापंचायत में अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। अनेक वक्ता वहां पर उपस्थित थे और सभी ने बेगुनाहों को किसी भी कीमत पर बलि का बकरा नहीं बनने देने की बात कही। इस अवसर पर महापंचायत में अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने मुख्यमंत्री तथा अन्य राजनेताओं से बात करने की भी सलाह कही। पंचायत का निर्णय आज ये हुआ है कि 10 दिन का जो अल्टीमेटम है हमने प्रशासन को, सरकार को दे दिया है। अगर हमारी मांगों पे इस दफा गौर नहीं किया गया तो ये जो अपना जो जनता है उग्र रूप धारण कर लेगी और इससे बड़ा आंदोलन होगा। अगर इसके लिए हमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा या कहीं विरोध प्रकट करना पड़ा तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। जी। तो किस तरह का प्रशासन की तरफ से जब पिछली मीटिंग का अभी ढूलमूल रवैया है प्रशासन की तरफ से, हमें कोई उचित जवाब नहीं मिल रहा है, ना कार्रवाई के बारे में कुछ भी बताया जा रहा है। अगर इस तरह ही प्रशासन का रवैया चलता रहा तो बिल्कुल जनता दोबारा उग्र रूप धारण कर लेगी और इस चीज में। लेकिन पंचायत का अभी फैसला, फाइनल फैसला होना अभी बाकी है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से प्रशासन की लापरवाही रही है, प्रशासन की लापरवाही से जिन बच्चों पर केस बने हैं उन सभी बच्चों के खिलाफ जितने केस बने हैं, मैं तो ये कहूँगा सभी बच्चे निर्दोष हैं, क्योंकि उस समय प्रशासन को आना था। प्रशासन की लापरवाही से ये जो उपद्रव हुआ है ज़्यादा बड़ा है। हेलो, और वो सभी बच्चों के ऊपर जितने भी हैं लिख रहे हैं, दो आदमी का नाम दे जाओ जिन्होंने नहीं दिया था और नाम है। ऊपर से केस खत्म होने चाहिए। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि यहाँ उपद्रव हो, ज़्यादा बढ़े, लेकिन प्रशासन का जो लापरवाही हमेशा जहाँ भी देखने को मिली है, चाहे पटौदी था, यहाँ था, यहाँ प्रशासन की लापरवाही के कारण ये जो भीड़ हुई उसने कर लिया, उसकी वजह से ये कहा। पंचायत मुख्य रूप से मेवात में जो फैसला हुआ वो इतिहास में मेवात के में सबसे बड़ा फैसला हुआ। उसमें ये फैसला हुआ था कि कोई अगर मुसलमान गाय काटता पकड़ा जाएगा या किसी के घर में गाय का मांस पकड़ा जाएगा उस पर 1 लाख रुपये जुर्माना, जो बताएगा उस पर 10,000 रुपये जुर्माना और जो पकड़वाएगा उस पर 20,000 रुपये जुर्माना। उसमें बहुत ही बढ़िया फैसला हुआ। तस्करी थोड़ी देर और 15 मिनट पर पूरे तरीके से रोक लगाई गई है। 30 तारीख का हादसा हुआ, वो बेहद गलत था, वो बेहद गलत था, वो अच्छा नहीं था इस इलाके के लिए, क्योंकि शांतिप्रिय इलाका है और मैं उसकी निंदा करता हूँ। लेकिन जो एक सिस्टम है, सिस्टम ये है कि पंचायत है, पंचायत के जो प्रतिनिधि वो यहाँ के विधायक और सांसद से मिले और सीएम से मिले और सिस्टम के बाद फिर भी अगर मांग नहीं मानी जाती है फिर लोकतंत्र के अंदर आंदोलन होता है और फिर उसका अल्टीमेटम देके और इलाका उस आंदोलन के लिए तैयार है। ये इसका सिस्टम है। और जो राजनीतिक चीज़ें हैं वो सेपरेट इश्यूज़ का कोई मतलब नहीं। और जो निर्दोष लोग हैं
उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसका पक्ष है। जी, जिस तरह से आज हमने इस मीटिंग के अंदर देखा कि राजनीतिक के लोगों ने अपनी राजनीति रोटियां सेकने की बात कही, तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, राजनीति जो सामाजिक लोकतंत्र में है, पंचायत है, समाज से बड़ा ना कोई राजनीति आज तक हुआ है और ना होने की संभावना है, क्योंकि जो भी किसी को कुछ मिला है वो समाज से मिला है। इसलिए ऐसे लोगों को राजनीतिक रूप में नहीं सीखनी चाहिए और सामाजिक बात है वो सामाजिक बात ही होनी चाहिए, समाज का साथ देना चाहिए। यहाँ जो जघन्य अपराध, जो जघन्य कांड हुआ, उसके लिए जनता दोषी नहीं है, क्योंकि जनता को इस चीज़ के लिए उत्प्रेरित किया गया। जहाँ से गोकसी के लिए या तो गायें जाती हैं या गाय का मांस जाता है। जब जनता ने ये पकड़ा, पुलिस को सौंपा, पुलिस ने उन्हें रिश्वत लेके छोड़ दिया, इसलिए जनता के अंदर आवेग आया और उस आवेग से जनता उद्वेलित हो गई। उसके बाद भी यहाँ शाम तक पुलिस नहीं पहुंची, इसलिए ये जो यहाँ घटनाक्रम हुआ, इसके लिए पूर्णतया सरकार जिम्मेदार है। इसलिए हमारी प्रशासन से मांग है कि इस मुकदमे को पूर्णतया निरस्त किया जाए। अगर आज की शांति प्रिय पंचायत से सरकार कोई निर्णय लेती है तो ठीक है, नहीं लेती तो इसके बाद पंचायत में निर्णय लिया गया है कि हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, हमारे यहाँ के एमएलए, मंत्री, कप्तान के थ्रू मिलेंगे और उसके बाद अगर कोई निर्णय नहीं हुआ तो उसकी कार्रवाई आगे तय होगी। सरकार के खिलाफ, इन व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ने के लिए ये जनता पूरी तरह। भिवाड़ी में फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स के भव्य शोरूम का उद्घाटन किया गया। गैलेक्सी फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से खुले इस शोरूम में लोगों को अब एक ही छत के नीचे फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान उपलब्ध हो सकेगा। गौरतलब है कि इससे पूर्व लोगों को अलग अलग स्थानों पर जाकर फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदना पड़ता था, लेकिन अब ये सारी सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो पाएगी। मेरा एक भिवाड़ी में सपना था कि मैं एक ही छत के नीचे सभी भाइयों को सब इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर की चीज़ें मुहैया करा सकूं। उसमें ऑफिस फर्नीचर भी हो, होम फर्नीचर भी हो, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का सभी आइटम हो और एक उचित रेट पे और बढ़िया आइटम मोहन बाबा की धरती पे मुहैया करा सकूं। जी, मैं 33 साल से भिवाड़ी रह रहा हूं। सन 1980 में मैं भिवाड़ी आ गया था। आप सब भाइयों के लोगों का प्यार और स्नेह और व्यापार में उन्नति और भाइयों के इच्छा की वजह से मुझे ये व्यापार चुनना पड़ा। भिवाड़ी के सभी लोगों का कहना था कि यहाँ अच्छा फर्नीचर, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हमें दिल्ली या गुड़गांव जाना पड़ता है। यहाँ पे भिवाड़ी में ऐसा कोई शोरूम नहीं है। सब भाइयों ने कहा सुनील भैया आप इस शोरूम को बनाइए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मेरा पीछे 6 साल से सैमसंग मोबाइल का शोरूम है जो सब भाइयों की बल पे बहुत अच्छा चल रहा है। तो भाई मेरे का शोरूम भिवाड़ी में 1-2 शोरूम है और बहुत अच्छा लगा। काफ़ी अच्छे कस्टमर आए हुए, देख के बड़ा प्रसन्नता हुई कि भिवाड़ी के अंदर ऐसा लगता है कि गुड़गांव और दिल्ली जैसे को टॉप कर रहा है। और कस्टमर की चॉइस वगैरह भी काफ़ी अच्छी है कि जहाँ देखेंगे कि काफ़ी अच्छा सामान है, चॉइस करने को मिलेगा और सेलेक्ट कर सकता है, काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर सकता है। भाई ब्रांड अच्छे ब्रांड हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि छोटे मोटे ब्रांड नहीं है, अच्छे ब्रांड हैं। लोग ब्रांड भी पसंद करते हैं और क्वालिटी भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छी देखने में लग रही है और मैं भी परचेज़ करने वाला हूँ, देखता हूँ कैसा यूज़ करते हैं। जी गुप्ता जी, क्या कहेंगे कि इस तरह का भिवाड़ी जिस तरह से विकसित होता जा रहा है, तो क्या इस तरह के शोरूम यहाँ पे टिक पाएंगे? बिल्कुल टिक पाएंगे और अब गुड़गांव और दिल्ली की और कस्टमर नहीं जाएंगे। भिवाड़ी में जो चीज़ें मिल जाएगी, अवेलेबल है और आगे जो है इनको अच्छी क्वालिटी का मटेरियल मिलेगा तो गुड़गांव में दिल्ली को नहीं जाएंगे। धन्यवाद। सारी सुविधा की चीज़ें यहाँ मिली हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगा और हमें हर चीज़ मतलब इतनी अच्छी रेट में और इतने फिक्स रेट में यहाँ पर मिली है और ये जानकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। हमारे पास जैसे मिक्सर है, बेड है, मेन तो माइक्रोवेव है जिसके अंदर हम हर चीज़ों को यूज भी कर सकते हैं। ये चीज़ें हमें बहुत ही अच्छी लगी हैं। तो जिस तरह से दिल्ली की तर्ज पर यहाँ पर ये शोरूम खोला गया है, तो क्या कहेंगे? ये बिल्कुल दिल्ली के से अगर हम कंपेयर करें तो ये बिल्कुल भी 19 नहीं बैठेगा बल्कि 20 ही बैठेगा, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही उन्होंने एकदम खोला हुआ है और यहाँ पे होम अप्लायंस के सारे आइटम्स आपको मिलेंगे। जी, लेडीज ज़्यादातर मेन ये है कि आपको एक ही जगह पे ये सबसे सारे होम अप्लायंस मतलब एक ही जगह पे मिल रहे हैं। जी मैडम, आपसे जानना चाहूँगा कि लेडीज़ों का ज़्यादातर ब्रांड की तरफ ध्यान रहता है, तो ब्रांडिंग की बात करें तो कैसा लगा ये ब्रांड? भैया यहाँ पे सारे ब्रांड्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 से 5 ब्रांड्स हैं, जैसे पैनासोनिक है और LG है, सैमसंग है, ये सारे आपको यहाँ पे सारे ब्रांड्स मिलेंगे। खबरें अभी और भी हैं, अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद बताएंगे कि क्षेत्र में कैसे मनाएगा विश्वकर्मा डे। As children, we've always considered becoming many things in life.
Will I be a doctor and save lives? Will I be a pilot and fly up so high? Will I be a rock star and sing and dance? Will I be a teacher and teach everyone? There are so many things I want to be. Aviraj World School lets you be who you want to be. We provide your child with world-class facilities to induce seamless learning. A message from the chairperson and founder, Honorable Srimati Nirmal Yadav. I take this opportunity to welcome you and your child to become a part of this budding legacy. Registration and admission now open. Please contact 01274 244 143 94675 75. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्षेत्र में विश्वकर्मा डे बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर अनेक स्थानों पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई। भिवाड़ी मोड़ स्थित हवा सिंह कॉलोनी में विश्वकर्मा डे के अवसर पर विशाल जागरण और भंडारे का आयोजन किया गया। जागरण में प्रसिद्ध भजन गायिका ममता वाजपेयी ने अपने भजनों से सभी को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। वहीं भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें अनेक लोगों ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और विश्वकर्मा डे के अवसर पर पूजा भी की। इस अवसर पर अनेक उद्योगों में भी विश्वकर्मा भगवान की पूजा आयोजित की गई। और विश्वकर्मा देवशिल्पी, देवताओं के इंजीनियर जी, तो इंजीनियरिंग कारखानों में विश्वकर्मा की पूजा फिक्स है ईस्टर्न इंडिया में। और अब भिवाड़ी में क्योंकि ज़्यादातर ईस्टर्न इंडिया के ही लोग हैं जी जी, इसलिए यहाँ भी कॉमन हो गया। प्राय हर फैक्ट्री में पूजा जी जी। दिवाली के बाद एक विश्वकर्मा पूजा की जाती है, तो ये इस पूजा में उस पूजा में क्या फर्क मानते हैं? एक ही चीज़ है, उसी विश्वकर्मा की पूजा तब भी है और आज भी है, लेकिन ईस्टर्न इंडिया में क्योंकि 17 सितंबर फिक्स है जी, इसलिए अब देखा देखी सब फैक्ट्रियों में 17 सितंबर को ही ज़्यादा मनाई है। जी जी। हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, जो हमारी रीति रिवाज चलते आ रहे हैं सदियों से, उसे आगे भी लेके चलना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत विभिन्न लोग आए हैं, सबके साथ भोजन किया है, बहुत एक खुशी का माहौल है। और अब बात खैरतल की। खैरतल में लूटपाट की घटनाओं का होना अब आम बात हो गई है। बसई रास्ते पर लोग सरेआम राहगीरों को लूट लेते हैं और पुलिस प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंगती। लोगों ने प्रशासन से इसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की मांग की है। खैरतल थानांतर्गत शामका से बालान बसई के रास्ते पर देर शाम ही राहगीरों को लूटने की घटना अब आम हो गई है। क्षेत्र के ही कुछ लोग देर शाम राहगीरों को कट्टा लगाकर घड़ी, मोबाइल, चैन, बैग व नकदी इत्यादि उनकी जेब से निकाल लेते हैं और उन्हें भगा देते हैं। यदि कोई अपना सामान देने से मना करता है तो उसके साथ भी बुरी तरह मारपीट की जाती है और अभद्र व्यवहार किया जाता है। ऐसा ही एक मामला सोमवार देर रात 9 बजे हुआ, जब राधा खुर्द रहने वाले मुबारक खैरतल से अपने घर जा रहे थे। अचानक कुछ लुटेरों ने उनकी बाइक रोककर पहले उसके साथ मारपीट की, फिर जेब से 6000 रुपए निकाल लिए और फरार हो गए। मुबारक ने बताया कि वो 4 लोग हथियार से लैस थे। ये हुआ था सर, आ रहा था, 4 जन लेट लिया था, 6000 रुपये लिए थे। मोबाइल खोसा था लेकिन वापस दे दे मोबाइल। ये हाल सब बात ये थे, ये पैसे दें नहीं मारेंगे आपको, मार पिटाई करेंगे, काट के ही फेंक जाएंगे आप। 2 कट्ठे थे, एक कापा था, एक। और अब बात राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव की। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे प्रत्याशी अब अपने घरों से बाहर आकर चुनाव अभियान में जुट गए हैं। भाजपा से टिकट के दावेदार डॉक्टर दिनेश भी लोगों को मनाने के लिए अभी से जुट गए हैं। वो अभी 225 गांवों के दौरे पर निकल चुके हैं। किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनावी बिगुल बज चुका है। विधानसभा किशनगढ़ क्षेत्र से बीजेपी के बैनर तले चुनाव लड़ने जा रहे डॉक्टर दिनेश यादव अब 225 गांवों के दौरे पर चल रहे हैं। स्वराज संकल्प यात्रा को लेकर लोगों का धन्यवाद करते हुए डॉक्टर दिनेश यादव अपनी वोटों का भी जुगाड़ करते चल रहे हैं और लोगों से चुनाव में मदद करने की अपील भी जारी है। पूरी किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो स्वराज संकल्प यात्रा में पाटन फतेहाबाद गांव में विशाल समूह इकट्ठा हुआ था, प्रत्येक गांव में जाकर के उनका धन्यवाद अदा करके आ रहा हूं। आने वाले चुनाव के अंदर अपने बुजुर्ग नौजवान साथियों, माताओं, बहनों का प्यार व आशीर्वाद मांगने जा रहा हूं। 125 गाँव के अंदर मैं जा चुका, सभी गाँवों के अंदर खूब भरपूर समर्थन व प्यार मिल रहा है। इस किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाति पाति व क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके विकास व सम्मान की बात कर रहा हूँ। सब लोग इस मामले में सहयोग प्रदान कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। आप बीजेपी के बैनर के तले काम कर रहे हो, क्या टिकट देगी मैडम आपको? मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी जीतने वाले उम्मीदवार को पार्टी सर्वे करवा रही है। जो सर्वे के अंदर सफल रहेगा उस व्यक्ति को
उस व्यक्ति को टिकट देगी। भाजपा सर्वे करवाए, सर्वे में अगर 80% लोग कहे कि डॉक्टर दिनेश चुनाव जीतने वाला व्यक्ति है तो मुझे टिकट। निष्पक्ष रूप से अंडरग्राउंड सर्वे चल रहा है। हाँ बिल्कुल सर्वे चलेगा। पार्टी माननीय वसुंधरा जी 2 बार खुद स्वयं कह चुके कि सर्वे करवाऊंगी, जो व्यक्ति जीतने वाला है उसको टिकट दूंगी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पिछले 1.5 साल के अंदर जो मैंने लोगों को दिल जीता है, 36 बरादरी के लोगों को साथ लेकर के काम किया है, तो मुझे निश्चित निष्पक्ष रूप से सम्मान रूप से लोग बाग चाहेंगे कि मैं यहाँ का उम्मीदवार। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गोमांस प्रकरण को लेकर हुई 52 गांवों की महापंचायत, प्रशासन को 10 दिन का अल्टीमेटम, बेगुनाहों को बचाने जुटे हजारों लोग। क्षेत्र में भव्य फर्नीचर शोरूम का हुआ उद्घाटन, अब एक ही छत के नीचे मिलेगा फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान। धूमधाम से मनाया गया विश्वकर्मा डे, उद्योगों में की गई भगवान विश्वकर्मा की पूजा। खैरथल में लूटपाट हुई, वसई रास्ते पर रोज होती है घटनाएं, प्रशासन। किशनगढ़ विधानसभा में चुनावी सरगर्मी तेज, भाजपा प्रत्याशी 225 गांवों के दौरे पर। आज समाचारों में इतना ही। मेरे साथ वीटीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद। खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं अभिराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारूहेड़ा।